Welcome to SMI classes for CBSE and Bihar Board by Mr. अंकित कुमार। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे क्या कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो। इन्होंने ये बोला है कि जैसे मैं आपको थोड़ा रफ में समझा देता हूं। ये देखिए, ये रफ पेपर रख लिया, यहाँ पे समझना, बड़े ध्यान से समझना। हर चीज आसान होती है, प्रश्नावली कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। आपको बस ध्यान से देखना है। देखो क्या है, जैसे कि कोई भी बटे वाली संख्या है, जैसे आपने देखी होगी, जैसे 2/3 है, ये बटे वाली संख्या है ना, इसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं और कुछ भी नहीं है। तो जैसे यहाँ पे टर्म यूज हुआ है परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है ना, तो कौन सी संख्या हो गई, जो बटे वाली संख्या होती है, जैसे 2/3 या फिर हो जाता है 4/3। ठीक है, इसी तरीके से ये बटे वाली संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं या फिर हम इन्हें भिन्न संख्याएं भी कहते हैं, भिन्न संख्याएं। ठीक है, जिनको पता नहीं था उनको पता चल गया कि जो बटे वाली संख्याएं होती है ना, उन्हें हम परिमेय संख्याएं और उनको ही हम क्या बोलते हैं, भिन्न संख्याएं। इसमें ऊपर वाला जो अंक होता है, जैसे यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है, 2 लिखा है ना, तो जो ऊपर वाला अंक होता है इसे हम अंश कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो अंक होता है उसे हम अंश कहते हैं और जो नीचे वाला अंक होता है, ये देख लो, ये नीचे 3 लिखा है ना, बटे के नीचे, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम हर कहेंगे। तो अंश बटे हर के रूप में जो चीज लिखी रहती है उसे हम परिमेय संख्या या भिन्न संख्या कहते हैं। इतनी बात क्लियर है ना। अब जैसे आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, जैसे कि 1 हो गया, एक पूर्णांक है, 2 हो गया, ये भी एक पूर्णांक है, 3, 4, ये पूर्णांक है क्योंकि इसमें दशमलव नहीं लगा है, तो ये पूर्णांक है, तो इसको हम पूर्णांक भी कहते हैं। और ये प्राकृत संख्या भी है क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप कहोगे, नॉर्मली जिनको नहीं पता होगा वो तो यही कहेंगे कि सर ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ये बटे के रूप में नहीं लिखी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सब के बटे में 1 माना ही जाता है। इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, इसके बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, इसके बटे में भी 1 लिख सकते हैं और इसके बटे में भी 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब क्या है, पूर्णांक होने के साथ साथ, पूर्णांक तो है ही है, साथ में परिमेय भी है, साथ में भिन्न भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परिमेय संख्या भी है और ये पूर्णांक भी है। तो ठीक उसी तरीके से 0 भी क्या है, एक पूर्णांक तो है, 0 भी क्या है, एक पूर्णांक है, तो इसके बटे क्या हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। तो शून्य भी क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। ध्यान रखना, शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम बड़े ध्यान से एक चीज और समझेंगे कि हम इनको बटे के रूप में लिख रहे हैं, इन्हें हम दूसरी भाषा में ये भी बोलते हैं कि इन्हें हम P/Q के रूप में लिख रहे हैं। P अंश है और Q क्या है, हर है। तो इन्हें हम P/Q के रूप में भी लिख रहे हैं, जहां पे Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो हाँ ठीक है, 0 नहीं होगा, बाकी तो हो सकता है 1, 2, 3, 4। तो देखो यहाँ पे 0 के बटे में 1 लिखा हमने, तो Q का मान कितना है, 1 है ना यहाँ पे। तो क्वेश्चन जैसा पूछा है, 1 नंबर का क्वेश्चन IMP क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है। तो इन्होंने क्या पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो उत्तर दे दोगे हाँ, क्योंकि इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो चलिए इसका सिंपल सा जवाब हम यहाँ पे लिख देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ, जो पूछा है पहले उसका जवाब देंगे कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम उसको सिंपली लिख देंगे कि हाँ, ठीक है, कॉमा लगा देंगे, लिखेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है। इतना हमने कर दिया, ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कर देना कि हाँ सर, इसी तरीके से आप बताते रहिए, ठीक है। तो शून्य एक परिमेय संख्या है, ये हो गया अपना। अब इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 0 का P/Q रूप क्या होगा, तो हम लिखेंगे शून्य का P/Q रूप। मैंने अभी बताया है ना कि 0 के बटे में क्या कर दो, 1 कर दो, ये हो गया, लिख सकते हैं। अब ये
इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है और ये हो जाएगा। तो 5 मिनट के अंदर, लगभग 5 मिनट के अंदर ये हो गया, आपको समझ में भी आ गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है, इसमें भी कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से हो जाएगा, बस ध्यान से समझना। इस सवाल को करने से पहले थोड़ा सा इस रफ पेपर पे समझ लो एक छोटी सी जानकारी कि कोई भी दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्याएं, जैसे मान लो पहली संख्या a है और दूसरी संख्या मान लो b है। एक बार ये चीज दिमाग में बैठा लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, ठीक है। एक संख्या है a और दूसरी संख्या है b। ऐसे समझो कि अगर हमें इन दोनों के बीच में कोई संख्या निकालनी है, जैसे लिखा है ना कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, कितनी भी निकालनी हो, 6 हो, 1000 हो, कितनी भी निकाल सकते हैं। तो जैसे कोई भी दो संख्याएं हमारे लिए दी गई हैं और बोला जाए कि इनके बीच में एक कोई भी परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, पहले एक की बात हो रही है, इन दोनों के बीच में हम एक परिमेय संख्या निकालेंगे तो क्या सूत्र है उसका? सिंपल सा सूत्र है, आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, a प्लस b, दोनों को जोड़ दिया और उसके बटे में क्या कर देना है, 2 कर देना है, मतलब जोड़ के आधा कर देना है। इसको कई बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 आगे कर लिया, इसका सूत्र याद करते हैं वो कि a और b के बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 1/2, और यहां पे हमने लिख लिया a प्लस b, यानी दोनों को जोड़ दिया और बटे में एक, बाहर 1/2 a प्लस b, तो इनके बीच की आ जाएगी, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में निकाल देंगे, जैसे मान लो इन दोनों के बीच में कोई परिमेय संख्या c आ गई, ठीक है। तो a और b के बीच में कौन आ गया, a और b के बीच में क्या आ गया, c आ गया। अब मान लो उन्होंने कहा है कि a और b के बीच में 2 परिमेय संख्या निकालो, तो एक तो आ गई c, अब दूसरी कैसे आएगी, तो बस चाहे इन दोनों के बीच में निकाल दो तो भी वो इन दोनों के बीच में ही रहेगी ना, चाहे इन दोनों के बीच में निकाल दो। अभी इससे समझ में आएगा सवाल से। तो ये थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए कि दो अंकों की या दो संख्याओं के बीच में कोई तीसरी संख्या निकाल दी है तो कैसे निकालोगे, 1/2 करके इन दोनों का जोड़ना कर दोगे, बस इतना सरल है। देखो संख्या से समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालो, बड़ा आसान है। सबसे पहले आप 3 और 4 के बीच में कोई एक परिमेय संख्या निकाल दोगे। निकालना तो हमें 6 है, ये बोला है कि 6 निकालो, लेकिन हम 3 और 4 के बीच में पहले एक परिमेय संख्या निकालते हैं। तो हम लिखेंगे 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या या बीच की परिमेय संख्या, आप ऐसे हेडिंग लगा सकते हो एग्जाम में, परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या कैसे आएगी, आपको मैंने बताया क्या करना है, सिंपल सी एक चीज करना है, 1/2 बाहर कर दो, ये हो गया, और 3 और 4 को जोड़ दो, जिनके बीच की परिमेय संख्या निकाल रहे हो ना उन दोनों को जोड़ दो, 3 और 4 को जोड़ दिया, इतना आसान है बस। अब इसको अपन कैलकुलेट कर लो, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7, तो 7/7 इधर आ जाएगा, 7 का गुणा 1 में होगा तो 7 एकम 7 ही हो जाएगा और बटे का 2। समझ पा रहे इस बात को? अब ये इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या है, तो बेसिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में कौन है, 7/2 है, ये लिख सकते हैं हम। यानी कि 3 से बड़ा कौन है, 7/2, और 7/2 से बड़ा कौन है, 4। ये क्रम ऐसे चलेगा, 3 से बड़ा कौन है, 4, तो ऐसे ही चलाते चलो, बस ये आ गया। लेकिन ये तो 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या है, ऐसी हमें कितनी निकालनी है, 6 निकालनी है। तो बस घबराने की जरूरत नहीं है। अब क्या करो, इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगी, तो रहेगी तो वो 3 और 4 के बीच में ही ना। तो ऐसे ऐसे करके आप इधर इधर निकालते जाओ या इधर इधर निकालते जाओ, कहीं से भी, क्योंकि कोई भी दो संख्याएं उनके बीच में अनंत परिमेय संख्या होती, अनंत, ठीक है, कोई गिनती नहीं है।
तो जैसा एग्जामिनर बोले, जैसे 6 बोल दिया उसने तो 6 निकालेंगे। तो अब हम इसको और इसको सिलेक्ट करेंगे। आप चाहो तो इसको और इसको भी ले सकते हो और इनके बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हो। फॉर्मूला यही लगेगा, हर बार यही लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आप हेडिंग क्या लगाओगे? 3 और 7/2 के बीच की परिमेय संख्या। तो बताओ कैसे आएगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, 1/2 तो पहले बाहर ही रख लो और कोष्टक लगा दो। अब 3 और 7/2 को जोड़ लो। बहुत आसान है, 3 लिख दो, फिर प्लस लगा दो, फिर 7/2 लिख दो। ये कर लोगे ना? बस अब आगे बढ़ जाओ। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए। देखो कैसे करोगे इसको सॉल्व करना। यहाँ पे कई बच्चे अटक जाते हैं। देखो 1/2 लिखा रहने दो। अब इस 2 का गुणा इसमें कर दो और फिर ये जोड़ लो। एलसीएम से, आप एलसीएम ले रहे हो तो एलसीएम से मैं इस तरीके से करता हूं कि 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 में 7 जोड़ लो, 2 तिया 6, 6 में 7 जोड़ो, कितने आए? 13। अब सबके बटे ये 2 हो जाएंगे, यानी कि 2 इसमें गुणा कर लेगा। आप ये डायरेक्ट याद रखो, क्योंकि एलसीएम लोगे तो ज्यादा लंबा समय भी जाएगा आपका एग्जाम में और कोई खास उसमें है नहीं। तो ऐसा ही याद रखो, 2 तिया 6, 6 में ये प्लस लगा है ना तो जुड़ेंगे आगे। यहां गुणा होगा 3 और 2 का, यहां क्या होगा? गुणा। तो 2 तिया 6, 6 में 7 जोड़ो तो 13 और बटे क्या हो गए? 2 हो गए। अब ये कोष्टक लगा दो। ठीक है, ये आसान था। अब कोष्टक में ऊपर ऊपर का गुणा होता है और नीचे नीचे का गुणा होता है। ठीक है, कर लेते हैं। तो 13 एकम 13, ठीक है ना, और नीचे नीचे का गुणा करके बताओ, 2 दूनी 4। तो ये अपन को क्या मिल गया? 13/4। इन दोनों के बीच में एक और परिमेय संख्या मिल गई। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना कि 3 और 7/2 के बीच में कौन मिल गया? 13/4। यहां पे लिखो 13/4 इन दोनों के बीच में, और बाकी 7/2 और 4 तो था ही, तो यहां 4 लिख दो। अब ये चिन्ह ये वाला लगाना, हमेशा यही चिन्ह लगेगा। ये बड़ा का चिन्ह है कि 3 से 4 की तरफ। 3 से बड़ा 13/4, 13/4 से बड़ा 7/2, 7/2 से बड़ा 4। तो देखो 3 और 4, 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या अभी तक मिल चुकी हैं? 2 मिल चुकी हैं। ऐसी कितनी निकालना है? 6 निकालना है। तो अब क्या करो? अब आप चाहो तो 3 और 13/4 के बीच में निकाल सकते हो एक। आप चाहो तो 13/4 और 7/2 के बीच में भी निकाल सकते हो। बस इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, इस फॉर्मूले में रख देना है, जो कि फॉर्मूला क्या है अपना? 1/2 ए प्लस बी। यही तो सूत्र है बस। तो यहां पे रख दो 1/2 ए प्लस बी। जिसको भी ए बी मानो उनके बीच में निकलेगी, बस इतना ध्यान रखना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि 7/2 और 4 के बीच में निकाल लेता हूं। ये किस यहां भी होना चाहिए ताकि बराबर रूप से रहे। तो अब मैं इधर चलाया, 7/2 और 4 के बीच की परिमेय संख्या हेडिंग डाल दी। तो मैं आपके सामने ही लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 7/2 यहां पे लिखता हूं, 7/2 और 4 के बीच की परिमेय संख्या। ये लाइन तो आपको याद हो गई होगी, है ना? बीच की परिमेय संख्या। और वीडियो के बारे में आपको जो कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे से समझाऊं आगे चल के। अब देखो 1/2 ए प्लस बी सूत्र होता है ना, तो ए का मान कितना है जल्दी बताओ, क्योंकि हम इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, बस। तो यहां रख दो 7/2 प्लस यहां रख दो 4। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, बाकी और कुछ घबराने की जरूरत है ही नहीं। तो 1/2, अब इसका इसमें गुणा कर दो। मैंने बताया ना, इसका इसमें गुणा होता है एलसीएम से। तो 4 दूनी 8, 8 में 7 जोड़ दो, तो 8 7 कितने हो गए? 15, और बटे 2 ज्यों का त्यों। तो देखो ये चीज आनी चाहिए, बस इतना सा है। ये देख लो, 4 दूनी 8, 8 7 15 और बटे 2, ये आ गया तो सब आ गया, समझ लो। ये एलसीएम से गुणा करना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना इसकी बार बार, और कुछ नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिस ही है। 15 एकम 15, ऊपर ऊपर का गुणा होता है, ठीक है, और 2 दूनी 4। बताओ बनेगा? इतना आसान है। तो बताओ इन दोनों के बीच में अपन क्या लिख सकते हैं? 15/4 तो यहां लिख लेते हैं, तो शुरू से लिख लो एक बार। ये देख लो 3, फिर कौन था? 13/4,
फिर कौन था 7/2। अब 7/2 के बाद 4 नहीं लिखना, 7/2 और 4 के बीच में कौन आ गया 15/4। तो इसको लिख लो ना पहले 15/4, अब फिर किसको लिख लो 4 को लिख लो। अब ये वाला साइन लगा दो, बस ये बड़े का साइन। तो बताओ 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकाल चुके हैं अभी तक? 3 निकाल चुके हैं, 3 निकाल चुके हैं ना। ऐसे आपको 3 और निकालनी है। अब कोई भी 2 अंक ले सकते हो, आपको घबराना नहीं है। चाहे आप ए और बी इसे मान लो, सूत्र वही रहेगा, सेम कंडीशन सेम चीज करनी है। चाहे आप इसको और इसको ले लो, सेम कंडीशन सेम चीज करनी है। क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि अब आपको खुद करना है, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप पे बन जाएगा, क्योंकि आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे ना। और आपको आपका आंसर कुछ भी, देखो आपके साथ जो सहपाठी है उसका आंसर कुछ और भी आ सकता, हो सकता है उसने ए और बी इसे मान लिया हो तो इसके बीच की निकाल दी, आपने इसे ए और बी मान लिया। क्योंकि 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये मत घबराना कि उसका आंसर 15/4 के बाद कुछ और आया और तुम्हारा आंसर कुछ और। हो सकता है उसने ए और बी इसे माना हो सकता है तुमने ए और बी इन्हें माना हो, कि तुम इनके बीच की निकाल रहे हो। तो घबराना नहीं है कि इनके आंसर अलग आ रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में तो अनंत परिमेय संख्या है ना। तो जो जिसको ए बी मानेगा उस हिसाब से उसके मान आते जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है बेसिकली। तो मेरा काम है आपको मेथड सिखाना। मैंने आपको 3 परिमेय संख्या सिखाई है। क्या आप बताना कमेंट में कि क्या ये 3 आपको समझ में आ गई हैं? और अगर समझ में आ गई हैं तो अच्छे से नोट्स बनाते जाना। आपको प्रॉपर तरीके से मैं भी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा जल्दी ही, और बाकी आप इस तरीके से करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नोट करना चाहो पहले तो आप नोट कर लो, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं ये सवाल। ये देख लो, ये नोट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा ये देख लो भाई साहब, ये देख लो। इसके आगे आपको करना है, ठीक है। कर लोगे ना? 3 तो मैंने निकाल दी, अब क्वेश्चन में 6 बोला है तो बाकी आप निकाल लेना, ठीक है। सेम मेथड ही यूज हो रही है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देख लो, ये तीसरा सवाल है अपना, प्रश्नावली 1.1 का ही। अब इसमें क्या है, इसमें 3/5 ये लिखा है ना, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी है। सेम है, ए बी मान के करना है। बस देख लो आप कैसे करना है। आपको कुछ नहीं करना, ये जो 2 संख्या है आपको हेडिंग लगा देनी है कि 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या। ये देख लो, इस तरीके से कर लोगे, ठीक है। मैंने लाल पेन से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये तो इसमें मैं कलर यूज करता हूं ताकि आप बोर ना हो ज्यादा। अब देखो, अब इसके बाद सूत्र क्या है, सेम वही है। इनके बीच में ये 2 परिमेय संख्या दिख रही है ना, इनके बीच में अनंत परिमेय संख्या है, बहुत सारी परिमेय संख्या है। आप निकालते निकालते थक जाओगे, आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन इनके बीच की परिमेय संख्याएं जो है वो कम नहीं होंगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो बस 5 बोला एग्जामिनर ने, तो कैसे करोगे? इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, बस सूत्र वही है 1/2 ए प्लस बी। तो 1/2 और ए प्लस बी। ए का मान ये पहला है 3/5। आपको ए बी मानना सिर्फ मन में है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ ए बी लिख दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लिख भी सकते हो, ना भी लिखो तो कोई ऐसा बोलने वाला नहीं है, क्योंकि मेथड यही है 4/5, ठीक है। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि 2 परिमेय संख्या है ना, दोनों को जोड़ दो, बाहर 1/2 का गुणा कर दो, बस इतना है। यानी कि सूत्र भी मैंने बताया है आपको, सूत्र क्या है वो भी आप अपने रजिस्टर में लिख सकते हो, 1/2 ए धन बी, ये सूत्र है। किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच की दूरी इससे निकलती है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। अब इसको अपन हल कर लेते हैं, 1/2। अब यहाँ पे देखो 5 और 5 है ना, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? अब दोनों के बटे में संख्या है तो ऐसे तिरछा गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप इसको सिंपली ऐसे लिख लो कि 5 और 5 का एलसीएम 5 ही आ जाएगा। अब ये एलसीएम लेना तो आप पे बनता ही होगा, नहीं बनता है तो कुछ प्रैक्टिस कर लेना है, सवाल सीख लेना। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे होता। 5 5 का, जैसे एक सी संख्या है ना, बिल्कुल समान संख्या है तो एक कोई भी संख्या लिख लो। अब 5 का भाग 5 में दोगे तो एक बार ही जाएगा ना, कितने बार जाएगा? एक बार। जितने बार जाएगा उतनी उंगली खोल लो, एक बार जाएगा तो एक उंगली खोल ली। अब देखा कि एक उंगली खुली है तो एक बार गुणा होगा 3 ही कम 3, सिंपल है। ऐसा ही यहाँ देखो 5 एकम 5, एक बार गया ना, एक बार में भाग चला गया तो एक उंगली खोली, तो जितनी उंगली खोली उतने का गुणा 4 में, तो एक उंगली खोली तो 1 चौके 4,
ऐसे सरल है, वैसे छोटी कक्षाओं की चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे देखो, 1/2, 4 और 3 जोड़ दो आपस में, कितने हो गए? 4 और 3 7, और बटे कितना हो जाएगा? 5। ये देख लो आप, ऊपर ऊपर का गुणा कर लो, 7 एकम 7, और नीचे नीचे का कर लो, 5 दूनी 10। देख लो कितना सिंपल है। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? सिर्फ एलसीएम अगर आप पे आता है तो ये पूरा प्रश्नावली जो जितने भी सवाल है ये आपके लिए हलवा है एकदम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये 7/10 है, तो आप इसको कैसे दर्शाओगे? आप ऐसे दर्शाओगे कि 3/5 ये पहली संख्या, और दूसरी संख्या क्या है? 4/5, इसके बीच में मिलेगी कौन? 7/10। और चिन्ह हमेशा कैसे लगता है? ऐसे वाला। बताओ आ गया समझ में? देखो गणित, नौवीं की जो गणित है ना, आपको एक एक चीज समझ में आएगी, एक एक चीज बहुत ही आसान तरीके से, ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी घर पे प्रैक्टिस करते रहना है, ज्यादा भी नहीं, थोड़ी बहुत, ठीक है। जितना मैं कराता हूं उतना तो करना ही है। अब एक परिमेय संख्या मिलेगी, 5 ढूंढना है, तो आप इनके और इनके बीच में निकाल दो। तो आप हेडिंग क्या डालोगे? अब आपकी हेडिंग होनी चाहिए कि 3/5, ये एग्जाम में लिखना है आपको, ठीक है। 3/5 और 7/10 के बीच की परिमेय संख्या, ये लिख लोगे ना, बीच की परिमेय संख्या, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, बस आपको 1/2 लिख देना है, और कोष्टक लगा के जिनके बीच की निकालना है उनको जोड़ दो। जैसे 3/5 और 7/10 के बीच की निकाल रहे हो ना, तो उनको जोड़ दो। जैसे 3/5 यहां पे लिख लिया, और प्लस इनको जोड़ दिया 7/10 के साथ में, ये कर लेना बस। अब बस इसको सॉल्व करना। देखो कैसे करना है, ये भी बड़ा आसान है, ऐसे कोई कठिन नहीं है। देखो क्या करना है, कोष्टक लगा लो पहले आराम से, बीच में बटे खींच लो आराम से। अब देखो यहां पे 10 है और यहां पे 5 है, तो इनमें बड़ा कौन है? 10 है ना, तो 10 को उठा लो। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, 5 और 10 का एलसीएम ही 10 होता है, ठीक है। यानी 5 की दुनिया में भी 10 आ जाता है, और 10 की दुनिया में तो 10 आएगा ही आएगा। तो इसलिए इन दोनों में जो सीनियर है उसको ले लो, बड़ा है जो उसको ले लो। अब 5 की टेबल तब तक पढ़ना है जब तक 10 ना आ जाए। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 बार में आ गया। 5 की टेबल 2 बार में 10 बना रही, ठीक है। तो जितनी बार गया भाग 10 बनाने के लिए उतनी उंगली खोल लो। 5 दूनी 10, कितनी उंगली खोलना है? 2 उंगली। 2 का गुणा किस में होगा? 5 के ऊपर वाली संख्या में। इतना आसान है बस। तो 5 दूनी 10, 2 बार गया, 2 का गुणा 3 में, 2 3 6। फिर से समझ लो, 5 दूनी 10, 2 बार गया, 2 का गुणा उसके ऊपर वाली संख्या 3 में, 3 दूनी 6। अब प्लस लगा है तो प्लस। अब 10 की दुनिया 10 में एक बार जाएगी तो एक उंगली खोल लो, और 1 का गुणा किस में कर दो? 7 में कर दो। 7 एकम 7, यानी जितनी उंगली खुल जाएंगी उतनी का गुणा उसी के ऊपर वाली संख्या में होगा। जैसे यहां 5 दूनी 10, 2 उंगली खुली थी ना, तो 2 का गुणा किस में हो गया? 3 में, तो 3 दूनी 6 आया। यहाँ पे 3 नहीं आया, 6 आया, है ना। क्यों? क्योंकि 5 दूनी 10, 2 उंगली खुल गई थी ना, तो 2 का गुणा किस में होगा? 3 में, तो 3 दूनी 6। यहां देखो 10 एकम 10, 1 उंगली खुली, तो 1 का गुणा 7 में, तो 7 ही आ गया। अब कुछ नहीं है, बस जोड़ के गुणा कर दो। तो सिंपल सी चीज थी, 1/2। अब यहां पे हम देखें तो 6 और 7 कितने हो गए? 13, और बटे कितने हैं? 10। अब क्या करो, अब ऊपर ऊपर का गुणा कर लो, नीचे नीचे का गुणा कर लो भाई साहब। तो 13 एकम 13, और 10 दूनी 20, 13/20। तो अब हमने देखा कि ये 13/20 हम कहां प्रदर्शित करेंगे, तो हमने कहा 3/5 और 7/10 के बीच में है ना, तो यहां आएगा 3/5। फिर हम तुरंत लिख देंगे 13/20, और फिर हम लिख देंगे 7/10, ठीक है, और फिर हम लिख देंगे 4/5। ये रहता है तरीका, बस ऐसे करते जाएंगे। ये देख लो,
तो 3/5 और 4/5 के बीच में हमें दो परिमेय संख्या मिल गई है। अब हम तीसरी परिमेय संख्या भी निकाल देते हैं। वो कैसे आएगी? 7/10 और 4/5 के बीच में निकाल दो, चाहे आप इन दोनों के बीच में निकाल दो, चाहे आप इन दोनों के बीच में, आपकी इच्छा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब एंड से चलता हूं। 7/10 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या हम निकाल दें। तो हेडिंग डाल देंगे। क्या हेडिंग डलेगी बताओ? 7/10 और 4/5 के बीच की बीच लिखा है, ठीक है, बीच की परिमेय संख्या। ऐसे आप करते जाओगे और आपको मैथमेटिक्स करे में आनंद भी आएगा। क्यों आएगा आनंद? इसका रीजन है, जब मैथ बनती है ना तो फिर बात अलग हो जाती है, ठीक है, फिर आनंद आने लगता है। तो 1/2 और इन दोनों के बीच को अपन इन दोनों के बीच निकाल रहे हो ना, तो इसको ये मान लिया, इसको भी दोनों को जोड़ दो। तो इसको क्या करोगे? 7/10 लिख दोगे यहां पे, और प्लस में क्या लिख दोगे? 4/5। ठीक है, बस एलसीएम का यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, तो उसका भी मैंने तरीका बताया। कितना आसान है एलसीएम लेना। आपको क्या करना है, इन दोनों में बड़ा कौन है? 10। वैसे भी 5 और 10 का एलसीएम क्या आता है? 10 ही आता है। यानी 10 ऐसी संख्या है जिसमें 5 की टेबल में भी आ जाती है और 10 की टेबल में। भाई टेबल में आनी चाहिए वो संख्या जो नीचे लिख रहे हैं दोनों की। तो हमने देखा कि 10 की टेबल में एक बार 10 का भाग 10 में एक बार ही जाता है, तो एक उंगली खोल ली। अब इस उंगली का गुणा ऊपर वाली संख्या में कर दो, तो 7 एकम 7, है ना, सिंपल। अब 5 की दूनियां पढ़ो जब तक 10 ना आ जाए। 5 दूनी 10, कितने बार कितनी उंगली खुली? 2 उंगली खुली ना, 2 बार गया, तो 2 का गुणा 4 में कर दो, 2 चौके या 4 दूनी 8। है सिंपल। उंगली खोल के करो तो ज्यादा सिंपल मुझे लगता है, क्योंकि दिमाग कहां तक उतना एक्टिव रहता है 9th क्लास में, ठीक है। 1/2, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 8 और 7 कितने? 15 हो जाएंगे ना। और बटे कितना? 10। अब ऊपर ऊपर का गुणा कर दो और नीचे नीचे का गुणा कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 एकम 15 और 10 दूनी 20। देखो आ गया बीच में। तो अब इन दोनों के बीच में लिखना है ये 15/20। तो चलो शुरू से लिखो, फिर तो शुरू से ही लिखना पड़ता है ना। तो इधर लिखोगे क्या? 3/5। फिर 13/20 तो लिखा ही था अपना, ऊपर से देख के लिख रहा हूं, ध्यान देना। फिर क्या हो जाएगा? 7/10। फिर 7/10 के बाद ये मत लिख देना, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन आ गया? 15/20। तो 15/20 पहले लिख दो। फिर कौन आएगा? 4/5। तो देखो 3/4 और 4/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या मिल चुकी हैं। ऐसे ही आपको करते जाना है, तो आप 5 परिमेय संख्या निकाल लोगे। भाई मेथड वही है, सेम है, तो समय बर्बाद काहे को करना। बस आपको अपने नोट्स में 2 और निकाल लेनी है। आप आंसर आपका कुछ भी हो सकता है, आपके सहपाठी का कुछ और हो सकता है, क्योंकि इनके बीच में अनंत परिमेय संख्या, जैसा कि पहले सवाल में भी मैंने आपको बताया। 3 निकाल के मैंने बता दी, बाकी 2 आपको निकालना है। आप चाहे इसको होमवर्क समझ लीजिए, ठीक है, और आप करके जरूर बताना, कमेंट में बोल देना कि मैंने इनके बीच में ये निकाली है, मैं चेक करता रहूंगा, ठीक है। तो आज से अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट भी करना है। अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन ऐसे ही है, नॉर्मल सत्य टाइप है। देखो क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो बेसिकली सत्य बस बताना है। तो देखो पहला आप पढ़ लेते हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, बिल्कुल। देखो पूर्ण संख्या है, मैं यहाँ पे समझाना स्टार्ट कर देता हूँ। देखो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, कई बार मैंने पढ़ाया भी है इस चीज को। पूर्ण संख्याएं जो अपने आप में पूर्ण हो, यानी बिल्कुल 0 से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे अनंत तक, जहां तक गिनती बनी है वहां तक चल रही है, ठीक है। ये पूर्ण संख्या है, ये बच्चे को पता होता है पूर्ण संख्या 0 से। अब इन्होंने कहा क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या। अच्छा, प्राकृत संख्या और आपको बता दूं, प्राकृत संख्या भी बहुत आसान है, जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? अपनी 1 से शुरू होती हैं। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 और ऐसी जहां तक गिनती बनी है वहां तक चलती है। अब क्वेश्चन समझना जरा, इन्होंने पूछा है कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है?
प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती? बिल्कुल होती है, क्योंकि आप पूर्ण संख्याएं देखो अगर गौर से, तो उनमें प्राकृतिक संख्याएं तो पूरी की पूरी समाहित है, एक से शुरू हो रही, जीरो बस ऐड है। आप इस चीज को समझो ना, ये क्या ऐड है? जीरो बस ऐड है। तो हमने कहा ठीक है भाई साहब, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होगी वो क्या होगी? एक पूर्ण संख्या। जैसे मैं आपसे एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछता हूं कि 2 क्या एक पूर्ण संख्या है? तो आप कहोगे सर पूर्ण संख्या तो होगी, क्योंकि ये पूर्ण संख्याओं में 2 शामिल रहता है। तो वही चीज है, कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना है। तो बस ये कथन आपको क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो आप लिखोगे बिल्कुल होती है, सत्य। कारण ये रहा कि पूर्ण संख्याएं लिख लो, प्राकृत संख्या लिख लो, और यहां से यहां तक एक लाइन बना दो और ये लाइन बना दो कि देख लो भाई साहब, प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है, और पूर्ण संख्या में तो प्राकृत संख्या पूरी समाई हुई है, तो बिल्कुल होंगी प्रत्येक पूर्ण संख्या। लेकिन आपको अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो आप गलत लगा देते, क्योंकि 0 जो है वो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। तो 0 के मामले में अगर उल्टा आ जाता है तो सोचना पड़ता है। जैसे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये बोला गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब इस चीज को समझो कि 0 जो है वो क्या है? एक पूर्णांक ही तो है। 1 क्या है? एक पूर्णांक है। 2 क्या है? पूर्णांक है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है। पूर्ण संख्याओं में सभी पूर्णांक ही होते हैं, तो ये भी क्या है? ये भी सत्य है कि पूर्ण संख्याओं में क्या है? सभी पूर्णांक। तो आप इसमें लिखोगे कि दूसरे का आंसर आप क्या लिखोगे? देखो नोट्स में लिखने के लिए लिखवा दे रहा हूं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होती है? एक पूर्णांक ही है, एक पूर्णांक ही है। बस इतना लिख देना, ठीक है। अब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं हो सकता। प्रत्येक परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या मैंने बताया जो P/Q के रूप में लिख सके, यही होता है ना। लेकिन P/Q के रूप में 3/4 भी लिखा जा सकता है, और केवल 5V/1 करके P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन 5 एक पूर्णांक है और 3/4 क्या है? एक भिन्न है। अंतर है ना दोनों में। इसका उत्तर दशमलव में आएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा अंक है। तो ये जो कथन है ये असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? असत्य, कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको सिंपल सा बताऊं, जैसे 0 क्या है? 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। तो यहां तो एक ये बात सही हो रही है, लेकिन हर जगह लागू नहीं होती। क्योंकि अगर मान लो कहीं पे लिखा है 3/4, तो क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? आंसर है नहीं। पूर्ण संख्या तो होती है 0, 1, 2, ये होती है पूर्ण संख्या, ये थोड़ी होती है। तो बटे में है, ये तो इसका आंसर दशमलव में आएगा। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये प्रश्नावली तो समाप्त हो रही है। सब कुछ बताना और जो भी सुधार करने लायक है वो भी बताना। मैं आपके लिए लगातार वीडियो बनाता रहूंगा। बस आपका कमेंट ही सब कुछ है। एक बार कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, सब कुछ। और जहां डाउट लगाओ वो भी पूछना। और आगे एक प्रश्नावली 1.2 में उस चीज का ध्यान रखा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।